अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन अकरम है और हम वोकेबलरी सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट के यूट्यूब चैनल पे आप ये देख रहे हैं वीडियो। लफ्ज़ है जी ट्रनकेटेड। ट्रनकेटेड कहते हैं किसी भी चीज़ को काट के छोटा कर देने को, उसको ट्रिम कर देने को, काट के उसका साइज कम कर देने को ट्रनकेटेड कहलाता है। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रनकेट। माई आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड आफ्टर बीइंग ट्रनकेटेड। मेरा जो आर्टिकल था ना वो पब्लिश हुआ आफ्टर बीइंग ट्रनकेटेड, उसको काट के। अगर ये व्हाइट बोर्ड हम काट के यहां से छोटा कर लेंगे तो इट वुड बी ट्रनकेटेड, राइट? एंड दिस प्रोसेस वुड बी कॉल्ड ट्रनकेशन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, फिर वो नाउन बन जाएगा। हम नाउन पे उस पर बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम करेंगे ग्रामर। इंशाल्लाह हम रिन एंड मार्टिन और हाई स्कूल ग्रामर से ग्रामर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें। अगला लफ्ज है जी हमारा ट्रिक्युलेंट। ट्रिक्युलेंट कहते हैं लड़ाका को, झगड़ालू को। आमतौर पे खवातीन लड़ाका झगड़ालू होती हैं, आमतौर पे बंदे लड़ाका झगड़ालू होते हैं, जो कि थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, जो हमने पीछे एक लफ्ज किया था, जरा उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा बंदा जो चिड़चिड़ा बदमिजाज होता है ना, वो ट्रिक्युलेंट होता है। शी हैज अ ट्रिक्युलेंट नेचर एज शी फाइट्स एवरीवेयर शी गोज। जहां भी जाती है वो मकालन है, वो लड़ाका है, वो चंडालन है, वो ट्रिक्युलेंट है। लफ्ज है जी टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट कहते हैं किसी भी चीज की हलचल को, उसके अंदर इज़्तिराब को। अक्सर लोग ना बहुत टर्ब्यूलेंट मेंटल सिचुएशन में होते हैं। अक्सर समंदर में जब तूफान आता है तो तूफान टर्ब्यूलेंट सिचुएशन में होता है। दिस हैज बीन टर्ब्यूलेंट वीक फॉर द गवर्नमेंट। सरकार के लिए ये हफ्ता बहुत ज्यादा हलचल वाला, इज़्तिराब वाला, परेशानी वाला था, क्योंकि इस हफ्ते में स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश हो गई। लफ्ज है जी टायरनी। टायरेंट एक लफ्ज होता है, एक जालिम हुक्मरान को कहते हैं। टायरनी उस किसी भी हुकूमत जो जुल्म कर रही होती है ना, उसको जुल्म की हुकूमत को टायरनी कहते हैं। द करंट पीएम हैज स्वर्न्ड टू अपरूट द टायरनी। जो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने ये औथ लिया है, ओहद लिया है कि वो अपरूट कर देंगे टायरनी को पाकिस्तान के अंदर। आमतौर पे बहुत जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो भी टायरनी करते हैं। सो टायरनी इज समथिंग विच इज क्रूअल टू द पीपल। लफ्ज है जी उबीक्विटस। उबीक्विटस कहते हैं हर जगह पे मौजूद होने की कैफियत को, जिसको ओमनी प्रेजेंट भी कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट तो खैर अल्लाह होता है। उबीक्विटस इज अ स्टेट वेयर अ थिंग इज अवेलेबल ऑन एवरीवेयर। हवा कहाँ है? हवा इज उबीक्विटस। सो ऐसी चीज जो हर जगह पे मौजूद हो उसको कहते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी की ताकत इज उबीक्विटस, वो हर जगह मौजूद है विद अलॉन्ग विद नेगेटिविटी। ठीक है, तो आपने चूज करना है कि आपने किस चीज को चूज करना है। द पावर ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी इज यूबिक्विटस, सो इट इज अप टू यू दैट व्हाट यू चूज। लफ्ज है जी अल्टीरियर। अल्टीरियर कहते हैं जो राज ना हो, जो बयान से बाहर हो। एक्सटीरियर होता है किसी भी चीज का अंदरूनी हिस्सा, बैरूनी हिस्सा। इंटीरियर होता है उसका अंदरूनी हिस्सा। गाड़ी का इंटीरियर अंदर वाला हिस्सा, एक्सटीरियर उसका जो है ना वो बाहर वाला हिस्सा। और अल्टीरियर होता है अबाउट ऑल द डिटेल्स, उसका अल्टीरियर होता है। ठीक है, जहां से वो आई है, जो अल्टीरियर इज एवरीथिंग अबाउट द कार। ठीक है, द मिनिस्टर हैड सम अल्टीरियर मोटिव्स। मिनिस्टर के पास कुछ अल्टीरियर, कुछ ना राज वाले मोटिव्स थे। लफ्ज है जी अल्टीमेट। अल्टीमेट कहते हैं किसी भी आखिरी नुक्ते को, आखिरी पॉइंट को अल्टीमेट कहते हैं। एंड को, कंक्लूजन को अल्टीमेट कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना फलाने बंदे ने फलाने को अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम मतलब उसने उसको डेडलाइन दे दी कि भाई तुम फलान डेट तक मुझे पैसे दे दोगे। दिस इज योर अल्टीमेटम। माई अल्टीमेट गोल इज टू अर्न बिगर नेम देन ईदी साहब। मेरा पर्सनल जो गोल है ना, मोटिव है जो मेरा, वो ये है। आई वाज इन 10th क्लास, समवन आस्क्ड मी तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं ईदी बनना चाहता हूँ, और सब लोग हंस रहे थे। वहाँ पे ये जिया साहब की क्लास थी, अगर कोई मेरा क्लासमेट सुन रहा है तो शायद उसको पता होगा। तो मेरा अल्टीमेट गोल है, मेरा मेन गोल ये है कि मैं ईदी साहब से बड़ा नाम कमाऊं दुनिया में। लफ्ज है जी अल्ट्रा। अल्ट्रा कहते हैं बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स और रेंज। मतलब अल्ट्रा ये कहते हैं ना समथिंग अल्ट्रा प्रो मैक्स। ठीक है, वो अल्ट्रा मतलब ऊपर की बात है, बहुत ही कोई हाई फाई ऊपर वाली चीज। ठीक है, किसी भी चीज की रेंज से बाहर होना, उसकी लिमिट से बाहर होना है समथिंग और ग्रैंड पेरेंट्स वर अल्ट्रा कंजर्वेटिव।
वो बंदा अल्ट्रा रिलीजियस है, बहुत ज्यादा रिलीजियस है, वो बंदा अल्ट्रा यहां पे रिलीजियस, एक्सट्रीम से भी ऊपर की चीज, एक्सट्रीमिज्म से भी ऊपर की चीज। अल्ट्रा इज समथिंग मोर पावरफुल बियॉन्ड द लिमिट्स। लव्स है जी अनकंप्रोमाइजिंग। कंप्रोमाइजिंग वो होता है जो बंदा कॉम्प्रोमाइज, जो बंदा किसी चीज पे बात मान ले। अनकंप्रोमाइजिंग हट धर्म को कहते हैं, जो इनफ्लेक्सिबल होता है ना, जो किसी बात पे रुकता ही नहीं है, वो कहता है भाई मैंने कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करना, तो वो होता है अनकंप्रोमाइजिंग। आई एम क्वाइट अनकंप्रोमाइजिंग अबाउट माई फैमिलीज हैप्पीनेस। मैं बहुत अनकंप्रोमाइजिंग हूं जब मेरी फैमिली की खुशियों का मसला होता है। लव्स है जी अनअलॉयड। आपने एक लफ्ज पढ़ा है कि भाई टिन और कूपर की अलॉयमेंट से क्या चीज बनती है, पीपीएससी में हमने जब वो पास पेपर कर रहे तो हमने पढ़ा था। तो अनअलॉयड मतलब जो चीज, अलॉय इज समथिंग विच, जो दो चीजों का मिक्सचर हो। अनअलॉयड जिसमें जो प्योर हो, जो कंप्लीट हो, जो कि किसी भी चीज के साथ मिक्स ना हुआ हो, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में हो। डायमंड इज एक्सपेंसिव बीइंग अनअलॉयड। डायमंड इसीलिए दुनिया में सबसे महंगा है क्योंकि वो अनअलॉयड है, उसमें कोई किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं है।